तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी टॉपिक वाइज वीडियो में। टॉपिक वाइज वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। दो चैप्टर इसी तरह टॉपिक टॉपिक करके कंप्लीट हो चुके थे। तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है अपवहन वेग। अपवहन वेग के और भी नाम होते हैं, अनुगमन वेग होता है, अपवाह वेग होता है, और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध भी पढ़ना है। छोटा सा एक टॉपिक और टच रहेगा जिसको बोलते हैं शांति काल, इन्हीं दोनों के बीच में आता है, उसको भी इसमें पढ़ लेंगे। तो अपवहन वेग की कहानी को आज पढ़ना है। अपवहन वेग की सारी कहानी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या होता है अपवहन वेग? कह रहा किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में औसत वेग से चलने लगते हैं। यह औसत वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। चाहे अपवाह वेग बोलो चाहे अपवहन वेग बोलो, दोनों बातें क्या हैं, दोनों बातें हैं समान। दोनों बातें क्या हैं, समान। समझो बात को। क्या है, कोई चालक तार है, कोई क्या है, चालक तार है। अगर इसको आप बैटरी से जोड़ रहे हो, अगर इसको आप बैटरी से जोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो रही है, इसमें आप विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, विद्युत क्षेत्र ई लगा रहे हो। और विद्युत क्षेत्र ई लगा रहे हो तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे, ऐसे फ्लो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और विद्युत क्षेत्र के लगाने से इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गति का औसत जो वेग होता है वही कहलाता है अपवहन वेग यानी अपवाह वेग। इसमें एकदम कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपवाह वेग के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, समझना। चालक तार है, क्या है, चालक तार है। किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की कहानी देखते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश कितना होता है, ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई के बराबर। विद्युत क्षेत्र मान लो आपने अप्लाई कर दिया, कितना, ई अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, ई अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी विद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपने से विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेश के ऊपर बल लगाता है। तो ई के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश है ई, विद्युत क्षेत्र यहां पे आपने ई लगा दिया। आपको पता होगा ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। और इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ई। और एफ इक्वल टू क्या राइट कर सकते हो, एम इंटू ए, एम इंटू ए। एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई। ए को क्या लिख सकते हैं, वेग बटे समय। तो क्या लिख सकते हैं इसी को, वेग बटे समय। एम को क्या कर दो, बटे में भेज दो। तो v अपॉन टी इक्वल टू ई ई अपॉन एम। और v इक्वल टू क्या हो गया, t को मल्टीप्लाई में भेज दो। तो यहां से क्या आ गया, v इक्वल टू ई ई टी अपॉन एम। ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्या सर ये अपवहन वेग का फॉर्मूला है? हाँ बेटा, ये अपवहन वेग का फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। वो टेक्निकलिटी अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखो टेक्निकलिटी समझते हैं, क्या है कहानी, टेक्निकलिटी क्या है। किसी भी चालक में बीच बीच में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलना तो चाहते हैं इधर, लेकिन वो क्या होते हैं, टकराते हैं। तो कभी इधर जाएंगे, 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 कभी इधर जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं बेटा। क्या करते हैं, जिगजैग मोशन। लेकिन ओवरऑल वो यहां से इस तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर बात करें, v इक्वल टू ई ई टी अपॉन एम की बात करें, तो टी क्या है, टी क्या है, समय है। क्या समय है, अगर हम फिक्स कहानी की बात कर दें, किसी इलेक्ट्रॉन्स की एक टक्कर का समय है क्या, टी। तो कैसे निकालोगे, कभी क्या पता इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी टकरा गया, कभी बहुत दूर तक गया, कभी बहुत पास चला गया। यानी जो आपके टक्करों का समय है, इलेक्ट्रॉन कितने देर तक चलेगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कब टकरा जाए। इसीलिए जो टी है, ये टी है, इसको ऐसे करते हैं कि बहुत सारी टक्करें झेली एक इलेक्ट्रॉन ने, एक टक्कर, दो टक्कर, तीन टक्कर, चार टक्कर, और टक्कर का औसत समय निकालेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4
और अपॉन कर देंगे डॉट 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 प्लस टी आई अपॉन कर देंगे आई, तो औसत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? औसत। तो टी को करेंगे टाउ, टी को करेंगे टाउ और वी को करेंगे वीडी। क्या करेंगे? वीडी। हाँ, अब वही सेम कहानी है, बदले नहीं है बात, बस टेक्निकलिटी आ गई कि वीडी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये फॉर्मूला आ गया अपना किस चीज का? ये फॉर्मूला आ गया अपना अपवहन वेग का फॉर्मूला आ गया। क्या गया? ई टाउ अपॉन एम। क्लियर है बात? क्लियर है। अब एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं श्रांतिकाल। क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। श्रांतिकाल की कहानी क्या है? दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन को लगे समय को, औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, चलो इधर चलते हैं कहानी में, इधर चलते अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध देख लेते हैं। विद्युत धारा, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या हो जाएगा समझना। ये कोई चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। इसके एकांक आयतन को ले लें, इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितनी है? n है। तो इस चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा? माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसकी लंबाई l है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका जो आयतन हो जाएगा, अरे 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 लो, इसका जो आयतन हो जाएगा, चलो सही, इसका जो आयतन हो जाएगा V इक्वल टू ए इंटू एल। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा? संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ALN। कितनी हो जाएगी? ALN। तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ALN। तो संपूर्ण तार में आवेश कितना हो जाएगा? आवेश संपूर्ण तार में ALN के बराबर क्या है? ALN के बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? आवेश कितना हो जाएगा? इसमें E का गुणा करा देंगे, ALN इंटू E। बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E तो होता है आवेश, ठीक है, ALN इंटू E, इसका गुणा करा दिए, तो ये आ गया संपूर्ण तार में आवेश। हम लोग जानते हैं विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है कि नहीं? अभी निकला है कि ये क्या है? Q है। क्या है? Q। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह पर रख देंगे ALNE अपॉन T। ठीक है, और L अपॉन T की अगर हम लोग बात करें, L अपॉन T की अगर बात करें तो ये क्या है? अपना VD है। औसत विस्थापन की बात करें, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इसमें जो VD था, अगर हम लोग एक टक्कर की बात करें तो टाउ समय लिए थे। पूरे औसत की बात करें कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से लेके यहां तक L विस्थापन चल लिया, और यहां से यहां तक जाने में उसने कितना समय लिया है? T समय लिया है। कितना समय लिया है? T समय। तो हम लोग L बटे T मान सकते हैं VD को। इसी कहानी में क्या कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने VD इक्वल टू E टाउ अपॉन M लिया है,
यहां पे अगर कुल विस्थापन L बोल दें, तार की लंबाई L बोल दें, तो L बटे टी भी बोल सकते हैं BD को। तो यहां पे क्या है कहानी, यहां पे क्या है, यहां पे है L बटे टी को हमने VD बोल दिया। I इक्वल टू क्या आ गया, A इंटू VD इंटू NE। लेकिन इसको सुंदरता के रूप में ऐसे बोलते हैं कि I इक्वल टू NEA VD। ये है विद्युत धारा और अनुगमन वेग BD में संबंध। NEA क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक कहानी है। बस इतनी कहानी थी और हम लोग आपको बोलते हैं थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है।